प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम ब्रिज कोर्स कक्षा 9 गणित में प्रतिशतता पढ़ेंगे और प्रतिशतता के बारे में हम शुरू करते हैं प्रतिशतता की परिभाषा से। प्रतिशत, प्रति मतलब प्रत्येक, शत मतलब 100 पर यदि किसी राशि को व्यक्त किया जाता है तो प्रतिशतता कहलाती है। 100 पर व्यक्त करना, 100 पर व्यक्त करना प्रतिशतता कहलाती है। कैसे? जैसे हमसे किसी ने पूछा आपके मार्क्स कितने आए, हमने कहा साहब हमारे मार्क्स आए 500 में से 300, 500 में से 300। वो पूछेगा परसेंटेज बता दो आप हमें, क्या बता दो? परसेंटेज, प्रतिशत। तो परसेंटेज का मतलब क्या होगा? 500 में से 300 नहीं बताओ आप हमें, 100 में से बताओ कितने आए, तो वो प्रतिशतता कहलाती है। जब किसी राशि को, किन्हीं दो राशियों को परस्पर हम प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं, 100 पे व्यक्त करते हैं, तो वो प्रतिशतता कहलाती है। तो इसको 500 में से 300 आए तो 100 में से कितने होंगे? इसको करने के लिए जितने प्राप्तांक होते हैं, जितने पूर्णांक होते हैं, उनका हम 100 से गुणा कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 5 छक्का 30, 60%। हम उससे उत्तर देंगे कि साहब हमारे 60% अंक आए। वो समझ जाएगा कि बच्चे का एवरेज क्या है। किसी ने कहा कि साहब हमारे 1000 में से, 1000 छोड़े और छोटी राशि लेने, मान लो 600, 600 में से 480 अंक प्राप्त हुए। कितने प्राप्त हुए? तो पूछा जाएगा कितने प्रतिशत आए, तो हम बताएंगे साहब प्रतिशत निकाल के बता देते हैं। 480 आए हैं 600 में से, अब हमें निकालना प्रतिशत, मतलब 100 का गुणा करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 8 48, 0 80% अंक आए। तो जब हमें प्रतिशत निकालना हो, प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणा 100, 100 से गुणा करके हम प्रतिशत निकालते हैं। चलिए, लेकिन आपके ब्रिज कोर्स में जो सवाल दिए हैं वो 2-3 तरह के सवाल है, पहले उन पर चर्चा कर लूं। पहला दिया है भिन्न को प्रतिशत में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, ऐसे सवाल दिए हैं। प्रतिशत में बदलना, कुछ भिन्न दी गई हैं, तो इसको ध्यान रखना है कि हमें क्या करना पड़ता है। पहली भिन्न दी गई है आपके लिए 1/4, दूसरी भिन्न दी है 3/4, तीसरी भिन्न दी गई है 1/2, चौथी भिन्न दी गई है 1/5। इस तरह से बहुत सी भिन्न दी जाएंगी और कहा जाएगा प्रतिशत में बदलो। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम सीधा 100 का गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 100 का गुणा। 100 का गुणा करने से भिन्न प्रतिशत में बदल जाती है। 1/4 को बदलना है, 1/4 गुणा 100, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25%। कितना हो गया? 25%। 3/4 को बदलना है तो 100 का गुणा कर दीजिए। 4 से कटा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 3 75%। 1/2 को 100 बदलना है तो 100 का गुणा कर दिया, तो हो गया सीधा सीधा 50%। यदि 1/5 को बदलना है प्रतिशत में तो 100 का गुणा कर दिया, 5 से कट गया, 5 दूनी 10, 0 बराबर 20%। तो हमने ये देखा किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो हम उसमें 100 का गुणा कर देंगे तो वो भिन्न प्रतिशत में बदल जाएगी। ठीक है, इस तरह के सवाल है, इनको आप कर लेना। किसी भी भिन्न को बदलना है प्रतिशत में तो हम उसमें 100 का गुणा करके उसको सरलतम रूप में, अर्थात काट के भाग दे के उसका उत्तर लिख देंगे। और अब यदि कहीं प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, अभी हमने क्या किया था? 100 का गुणा। दूसरा काम हम करेंगे प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अब दिया गया था, पहला सवाल दिया है आपको 40%, इसको भिन्न में बदलो, उल्टा काम करना है हमको। दूसरा दिया है हमें 50%, तीसरा दिया है हमें 30%, चौथा दिया है हमें 60%। इस तरह से कुछ सवाल दिए होंगे, इन प्रतिशत को हमें भिन्न में बदलना है। अब हम 100 का भाग देंगे। क्या करेंगे? पिछले सवाल में हमने गुणा किया था, यहां क्या करेंगे? 100 का भाग। तो 40 बटे हो जाएगा 100, 1 जीरो से
एक जीरो कट गया, और कट रहा है 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 बराबर 2/5। 40 को यदि हमें भिन्न में बदलना है, 40% को, उसका मान 2/5, और 2/5 को प्रतिशत में लाना हो तो हम 100 का गुणा कर देंगे, उल्टा काम हो जाएगा। ये हो जाएगा 50/100। एक जीरो से एक जीरो कटा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ऊपर बचा 1, नीचे बचा 2, 30/100। एक जीरो कटा, 3 और 10 आपस में नहीं कटते, इसलिए 3/10 ही इसकी भिन्न होगी। 60 का 60/100। अभी 6 और 10 आपस में कट रहे हैं, 2 3 6, 2 पंजे 10, 3/5। इस तरह के सवाल भी हैं, इनको भी आप कर लेना। प्रतिशत को भिन्न में बदलना, जितने भी सवाल हो इनको देख के आप सीखें, और इसमें 100 का भाग दिया जाएगा। ध्यान रखना है इसमें ना, कि यदि हमें प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो भाग देना है, और भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा करना है। कुछ सवाल और हो सकते हैं, जैसे कोई प्रतिशत से संख्या प्राप्त करना। तीसरा तरह के सवाल हो सकते हैं, प्रतिशत से संख्या प्राप्त करना। संख्या प्राप्त करना कैसे? उन्होंने कहा कि सर हमारे 60% नंबर आए और टोटल मार्क्स थे 600, तो कितने नंबर आए? तो ये टोटल नंबर ज्ञात करना। अगर उन्होंने कह दिया कि पहला सवाल 50 का 30% निकालो, 50 का 30% ज्ञात करो, तो यदि हमें 50 का 30% निकालना है तो इस स्थिति में हम लिखेंगे 30/100, 30/100 गुणित 50/1। अगर प्रतिशत ज्ञात करना है 30/100 गुणित जिससे निकालना है, इससे क्या होगा, एक जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो से एक, 3 5 15, 15 हमारा आंसर आ गया। 50 का 30% 15 होता है कि नहीं? दूसरा हमने आपसे कह दिया, चलिए 200 का 25% निकालो, 200 का 25%। अब हमने देखा 200 का 50% तो 100 होता है, 25% उसका आधा तो 50 आएगा ही, क्योंकि 4 भाग करें हम 25 25 25 के, तो हमें 200 का 25% कितना मिलेगा, 50। लेकिन प्रक्रिया क्या है, 25/100, 25/100 गुणित 100/1। इस तरह से प्रतिशत से संख्या, 50 का 30%, वो संख्या कितनी हुई, 15। 200 का 25% हम ये निकालने जा रहे हैं, ये सॉरी 200 होगा, 0 0 0 0, 25 दूनी 50, 200 का 25% 50 होगा। इस तरह के सवाल भी हो सकते हैं। और सवाल ले लेते हैं हम, मान लो आपको दिया होता तीसरा सवाल, 400 का 60% कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, 60/100 गुणित 400/1। इस तरह से किसी संख्या, किसी प्रतिशत से अब संख्या निकाल लेते हैं। ये अब बचा हमारे पास 4 0 0, 4 संग 24, ऊपर करो 240। तो इस तरह के सवाल होंगे कि हम प्रतिशत से संख्या निकालें, तो आप इसको निकाल लेना। अब कुछ सवाल ऐसे भी हो सकते हैं जो संख्या दी गई हो, हमें प्रतिशत में बदलना हो। 4 तरह के सवाल मैंने आपको बताए। अब संख्या कैसी दी गई है, उन्होंने कहा पहला सवाल 200 का 120 कितने प्रतिशत है। इस तरह के सवाल भी हो सकते हैं। 200 का 120 कितने प्रतिशत है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो अभी हम अभी उदाहरण दिया था आपको कि हमारे 600 में से 480 अंक आए या 500 में से 300, तो इसमें हमें प्राप्तांक जो भी है, जो हमारी राशि है 120/200, अब हम गुणा 100 करेंगे। अभी हम क्या कर रहे थे, प्रतिशत/100 गुणित जिस राशि का निकाल रहे थे। अब यहाँ प्रतिशत निकालना है, तो जितने बटे जितने, कितने में से, 200 में से 120, तो 120/200। ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, 2 × 12 0, 60%। 200 का 120
60% होता है। मान लो दूसरा सवाल दिया होता, कोई सवाल दिया होता कि 300 का 150 कितने प्रतिशत है, 150 कितने प्रतिशत है। हमें दिख रहा है कि 50% है, आधा है। कितना है ये? आधा प्रतिशत। अनुभव के सवाल भी होते हैं, लेकिन हमने निकाला 150 बटा 300 गुणा 100 बटा 1, 100 से 100 कटा, 3 5 15 0 बराबर 50%। तो ये स्थिति है जब हमें दिया जाए 200 का 120 कितने प्रतिशत है। और सवाल ले लेते हैं, ये सब आपके ब्रिज कोर्स में दिए हैं, कुछ नहीं भी होंगे तो आप सीख लेना। आपको दिया है वही 500 में से 300, 500 में से 300 या 500 में से 400 ले लो, 500 में से 400 कितने प्रतिशत। 2-3 सवाल से ही समझ में आ जाता है बच्चों को। 400 बटे 500, 400 बटे 500 गुणित 100 बटा 1, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 अट्ठे 40, 0 80%। 500 में से यदि कोई 400 है, 400 अंक प्राप्त करते हैं तो उसके 80% होते हैं। 200 में से 120, ये प्रतिशत नहीं होता, कुछ भी हो सकता है, द्रव्यमान भी हो सकता है, रुपए भी हो सकते हैं कि 200 में से 120 रुपए दे दिए तो कितने प्रतिशत रुपए दे दिए। 200 में से 200 किलोग्राम वजन में से 120 किलोग्राम वजन कितने प्रतिशत होगा। तो ये जरूरी नहीं कि हमेशा अंकों की चर्चा हो, प्रतिशत कहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है प्रतिशत। जनसंख्या में हो सकता है, बारिश में हो सकता है, किसी भी तरह के आंकड़ों में सांख्यिकी के जो आंकड़े होते हैं उसमें प्रतिशत की व्यवस्था होती है। इस तरह से हमने ये देखा प्रतिशतता। इसके पहले वीडियो में अनुपात बताया था, तो इनको देख के आप अपना ब्रिज कोर्स का जो प्रतिशतता का भाग है उसे पूरा कर लें। धन्यवाद। अगले वीडियो तक फिर आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए आप इनको करते रहें। धन्यवाद।